वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 51 में वर्ब की सेकंड यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी देखते हैं सेकंड फॉर्म यानी जिसे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। अगर हम इसके यूजेस को देखें तो इसका सिर्फ एक ही यूज़ है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस के सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत फ़िक्रात में इस्तेमाल होती है। जैसा कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, द पुलिस काट द थीफ, यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। उसके बाद ट्रेन पुल को पार कर गई थी, द ट्रेन क्रॉस्ड द ब्रिज। सिर्फ इसका एक ही इस्तेमाल है कि ये पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की जानिब जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम इसके यूजेस को देखें तो इसका पहला इस्तेमाल ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। जैसा कि उसने कचरा ठिकाने लगा दिया है, शी हैज़ डिस्पोज्ड द गार्बेज। उसके बाद है मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, द हैन हैज़ नॉट लेड एन एग। उसके बाद दूसरा इसका यूज़ है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, यानी उसने सूरज गुरूब होने से पहले दूध उबाल लिया था, शी हैड बॉइल्ड द मिल्क बिफोर द सन सेट। इसके अलावा मीटिंग हॉल में दाखिल होने से पहले मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, द मीटिंग हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर वी एंटर्ड द मीटिंग हॉल। उसके बाद इसका तीसरा यूज़ ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। जैसा कि हमारे घर पहुंचने से पहले सूरज गुरूब हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट बिफोर वी रीच होम। उसके बाद है मेहमानों के आने से पहले बादल नहीं गरजे होंगे, द क्लाउड्स विल नॉट हैव रोल्ड बिफोर द गेस्ट्स अराइव। उसके बाद इसका चौथा यूज़ ये है कि तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। जैसा कि दरख्त लगाए जाते हैं, ट्रीज़ आर प्लांटेड, किताबें बिक रही हैं, द बुक्स आर बीइंग सोल्ड। उसके बाद इसका पांचवा यूज़ ये है कि हैविंग के फ़ौरन बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। हैविंग का मतलब है कोई काम करके, जैसा कि हैविंग कंप्लीटेड आवर होमवर्क, अपना काम मुकम्मल करके, वी टेक रेस्ट, हम आराम करते हैं। उसके बाद है हैविंग काट द फिश, मछलियाँ पकड़कर, वी फ्राइड देम, हमने उन्हें फ्राई किया। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, यानी आज हमने ये डिस्कस किया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिर्फ एक ही यूज़ है और वो ये है कि ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमने थर्ड फॉर्म के यूजेस को देखा कि ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है और हैविंग के बाद भी हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, यानी ये हैव, हैज़ और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी वाली फॉर्म को देखेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।